Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry and the contents inside are hot. Assalamu alaikum आपने. यार मैंने कहा आपका गर्मी से क्योंकि बहुत गहरा ताल्लुक है इसलिए आपने कहा मैं अपने सीने पे आई विल वेयर इट ऑन माय चेस्ट like A badge a badge of honor. absolutely. इसका ये मतलब तो नहीं है कि मतलब है कि contents are hot. तो वो अंदर की कंटेंट्स ही होते हैं Hot. हाँ Hot का क्या मतलब होता है? High end. high end जी The contents are high end. है ऐसा ही है वो गर्मी वाला hot नहीं है. दोनों चीजें अप्लाई होती हैं 2 in 1 है सर 2 in 1 like sofa come bed. Well, okay. Yes. Fatino's Raat, the Something Hot merch is live on our YouTube channel. Do check it out. उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. कराची में तो अब गर्मी हो गई है तो मैंने अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने हुडी क्यों पहने क्यों आते साथ मैंने पंखा चलाया पहले. यहाँ पे हुडी वाला मौसम बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आप जहाँ कहीं पे भी हैं स्पेशली अगर आप नॉर्थ अमेरिका में कहीं पे या यूरोप में इवन नॉर्थ पाकिस्तान में अगर आप नॉर्थ पाकिस्तान में अगर आप हैं सुना वहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है तो आप ये हुडीज चेकआउट कर सकते हैं. होपफुली आप तक जल्दी पहुँच जाएंगी. मग्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी. जिन लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया उनका बहुत शुक्रिया. लव यू ऑल. जी ऐसा ही है. आप खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह. वीकेंड पे नहीं आप लोगों ने हॉट बाइट्स किया क्या? क्या मसरूफ हमने वीकेंड पे हॉट बाइट्स नहीं की. हम मसरूफ चल रहे थे. हम क्या वजह आप क्या वजह काम थी? को सीरियसली वीकेंड तक बहुत अच्छा हुआ हमने नहीं हॉट बाइट्स की इसलिए कि उसके बाद बहुत कुछ हुआ. संडे रात को संडे रात को या सैटरडे नाइट सैटरडे नाइट हमारे 2 इंटरव्यूज आपने वीकेंड पे देखे होंगे जी. एक इंटरव्यू शुजा असद के साथ, एक आयशा उमर के साथ. ओवर टू यू आमना. जी एक शुजा असद के एक आयशा उमर के साथ. दोनों मैंने किए. बहुत एंजॉय किए. आपने बहुत पसंद किया. बहुत अच्छे कमेंट्स आए उस पे और मैं क्या कहूँ. आयशा उमर की हेडलाइन बड़ी एक जबरदस्त आपने दी. हाँ क्या उनको मैंने कहा कि यार आप ये जो कह रही हैं तो इज देयर समबडी. शी सेड नो. शी सेड बट आई से दिस एवरी ईयर आई एम मैनिफेस्टिंग इट एंड आई वाज लाइक ओके. अ बेबी मैरिज एंड टेक्साली गेट प्रोड्यूसर वो तो खैर शी इज उन्होंने वो पूरी हो गई. वो पूरी हो गई है तो मैरिज एंड अ बेबी जो है वो मैनिफेस्ट कर रही हैं वो साल के एंड तक. यार शी इज क्वाइट अमेजिंग आयशा उमर. आई हैव टू से शी इज लाइक has no qualm saying that she's 42 and she looks like she's like in her 20s. She's maintained herself so well और इतनी उनमें अच्छी एनर्जी है और वो और भी बहुत कुछ कर रही हैं. she's starting with Evergreen a whole nutritional diet plan for people जिसमें everything will be organic, no trans fat, nothing hormone based, like pure desi अच्छा खाना. And she just launched her clothing line. And she's launched her clothing line and she's got her own beauty brand. तो काफ़ी कुछ हो रहा है एंड काफ़ी कुछ वो कर रही हैं. तो म्यूजिक भी वो अपना रीस्टार्ट कर रही हैं. आयशा उमर को अगर आप मिले ना अगर आप मिले कहीं पे आयशा उमर को तो ऐसी कोई ऑब्वियसली बात नहीं है. अगर कोई है भी 42 का तो इट्स ग्रेट बट आयशा उमर डज नॉट लुक लाइक शी इज 42. No. I was actually surprised when you said she's 42. Yeah. There's no chance that you can tell that this woman is 42. Absolutely. And it's great. Another very interesting thing and worrisome as well, she's in for a big surgery this year. अच्छा. उनका याद है एक्सीडेंट हुआ था हैदराबाद और कराची के बीच में. वो कहती हैं उस वक्त की मेरी कॉलर बोन जो है वो टूटी हुई है. वो मिसअलाइंड है और उस वक्त भी डॉक्टर ने कहा था कि हम थोड़ी देर देखेंगे कि अगर ये खुद ही आपस में जेल बैक होगी लेकिन वो नहीं हुई. एंड देन आई वाज सपोज्ड टू गो इन फॉर सर्जरी. उसको इतनी देर हो गई है बट दिस ईयर आई हैव टू गेट इट डन बिकॉज आई एम इन कांस्टेंट पेन. उनका एक और भी बड़ा काफी सीरियस किस्म का एक्सीडेंट हुआ था एक सेट के ऊपर फोटोशूट के. वो शी स्पोक अबाउट इट आई थिंक इन फ्रियाज पॉडकास्ट बड़ी डिटेल में. तो एक्सीडेंट प्रोन है थोड़ी सी आयशा लेकिन उस हिसाब से वो अपनी हेल्थ का भी बड़ा ख्याल रखती है. ग्रेट. वेरी इंस्पिरेशनल. शुजा का तो बड़ा पसंद किया खई की हमारी रील्स को. आपने बड़ी मजे की रील बनाई और सब लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट. उसको मैंने पूछा शुजात इज दिस क्यूट और इज इट क्रिंज. कहता है बोथ बट इट वर्क्स. मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो. हाँ नहीं वो मजे की है. तो और भी इंशाल्लाह इस हफ्ते आप देखेंगे. हम ने एक डिस्कशन करनी है नायाब द फिल्म के ऊपर. आज की हॉट बाइट्स में आपको एक कॉन्वर्सेशन मिलेगी नायाब के प्रीमियर पे. बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ऐसे लटक रहा है. एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट खामोशी से. हाँ एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट बट खामोशी से. आप आई एम श्योर आपको भी बहुत लोगों ने कॉल किया होगा. मुझे भी बहुत लोगों ने कॉल किया पूछा. कुछ लोगों ने मुझे ये भी कॉल करके कहा कि हमें बुलाया नहीं था. इंटरेस्टिंग राइट. तो अब बात करेंगे प्रीमियर की. क्या हुआ, क्या हल्ला गुल्ला था वहाँ पे या नहीं था, क्या सीन था.
एंड नायाब का रिव्यू हम आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। एनिमल की एक डिस्कशन मैंने और आमना ने आपके साथ आने वाले कुछ दिनों में शेयर करनी है, तो वो भी होगा। आज के अगर टॉपिक्स की तरफ चलें तो जैसे हमने मेंशन किया कि एक हम नायाब के प्रीमियर की बात करेंगे, नॉट द रिव्यू, नॉट द फिल्म। दूसरी the premiere that was held in Karachi on Thursday. दूसरी हमने बात करनी है जी, इमरान अब्बास की एक फिल्म का ट्रेलर आया, जीवे सोनिया जी, जीवे सोनिया जी, जिसके बारे में हमें क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी, जिसमें it's his first Punjabi film. So and who's his co-star? The young actress called Simi Chahal. सीमी I चहल think पंजाबी एक्ट्रेस ही हैं। जी, पंजाबी जिस तरह वो बोल रही नहीं हैं। खैर वो तो इमरान ही बोल रहे हैं, लेकिन इमरान पंजाबी नहीं? नहीं Really? नहीं Really? हाँ, इमरान कहते हैं मेरी बहुत कई महीने he had like I vocal always thought training. Imran's Punjabi, like Punjabi. But maybe he is, but he can't speak fluently. So he had training to speak fluently. He had a long conversation with Does him. he not live in Lahore? He lives in Islamabad. Oh, Islamabad is obviously a different Zone. Is a different part. Unless you're living in Pindi and then you can speak the Then Punjabi. you can. And if And then you can speak Islamabad- another slang of Punjabi, another dialect of Punjabi. उसके अलावा जी एक अदद ये सानिया हुआ पिछले हफ्ते, बिलाल सईद ने अपने कॉन्सर्ट में किसी को माइक दे मारा उन्होंने। तो ये क्या हुआ? और आपका क्योंकि बड़ा गहरा ताल्लुक है म्यूजिक से और म्यूजिक से और म्यूजिशियन से, हाँ। तो क्या ये नॉर्मल बात है? क्योंकि बड़े लोगों ने कंपैरिजन ड्रॉ किया कार्डी बी के साथ, जब उन्होंने, हमने बात भी की थी उसके बारे में भी, तब बात आई थिंक उन्होंने कोई बाद में नोटिफिकेशन या स्टेटमेंट भी रिलीज उन्होंने दी, जिसके बारे में बात करना चाहेंगे। इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर के 1 साल पहले बिलाल की एक और वीडियो आई थी, उनके घर के बाहर लड़ाई एक हो रही थी, वो वायलेंस थोड़ा सा हुआ था, एपिसोड एक वायलेंट एपिसोड। उनको भी ये टी-शर्ट भी जानी चाहिए, कंटेंट फॉर हॉट। अच्छा, तब भी हमने बात की थी बिलाल के बारे में, वो है। और फिर ऑफ कोर्स जो एक बहुत ही मेजर एक खबर जी, जो हर सैटरडे नाइट एक वीडियो वायरल हुई, उस तरह की वीडियो नहीं थी वो जो वायरल हुई। मेरा सवाल है यार, ये वीडियो बना के रिलीज किसने की? एक इंपॉर्टेंट सा, उस बंदे को पकड़ना चाहिए। We're talking about राहत फतेह अली खान, जी, म्यूजिकल माएस्ट्रो, जी, ग्लोबली इंटरनेशनली फेम्ड, जी, कवाल सिंगर, आर्टिस्ट, दुनिया उनको जानती है, मानती है, बहुत उनकी सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए भी, जबरदस्त टैलेंट है, अगेन दुनिया मानती है, समझती है। उनकी वीडियो आई जिसमें वो एक शख्स को पीट रहे थे और वो पूछ रहे थे कि कहाँ है मेरी बॉटल, और फिर उसके बाद उनकी भी एक क्लैरिफिकेशन आई, जिस शख्स को वो पीट रहे थे जी, उसकी भी एक क्लैरिफिकेशन आई, सारी बात हुई। तो ये क्या मामला था? सीनियर तज्जियाकार आमना एहसानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे उनका उसके ऊपर क्या तबसरा है। ख्वातीन हज़रात, आपने कहीं नहीं जाना, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं सिर्फ एक जगह जाने की इजाज़त है आपको, वो है हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पे है हमारा स्टोर, जहाँ पे हम बेच रहे हैं समथिंग हॉट मर्च, उसको ज़रूर जाके चेकआउट करें। अगर आप नहीं भी ख़रीदना चाहते, एक बार देख लें, अपना आइडिया हमें बता दें, शेयर कर दें, कोई फीडबैक शेयर कर दें। अगर आपको किसी चीज़ की वहाँ पे कमी महसूस हो रही है तो हमें बता दें यार कि ये होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे जाते हैं और आपको ख्याल होता है कि यार ये तो मैंने नहीं ख़रीदना, अगर वो होता तो मैं ख़रीद लेता या ख़रीद लेती, तो वो हमें बता दें ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी के इंजॉय का मत आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी हसन, इमरान अब्बास की आमना जी फिल्म का ट्रेलर आया, क्या आपके पास की फिल्म का ट्रेलर आया, मैंने वो ट्रेलर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो ये कि बहुत सिनेमा स्केप मुझे लगा टेलीविजन की स्क्रीन पे गोके, और उसकी स्टोरी जो थी वो बड़ी रिफ्रेशिंग थी इन दिस एटमॉस्फेयर ऑफ फाइटर्स एंड यू नो प्रोपेगेंडा फिल्म्स। दिस इज अ स्टोरी ऑफ क्रॉस बॉर्डर लव, और उसमें ट्रेलर में ही नजर आता है कि जी ये एक बंदा है जो कि पंजाब से है, चंडीगढ़ से है पंजाब, तो ही वांट्स टू गो एंड विजिट रिलेटिव्स, बॉर्डर पार करता है, वहाँ पे डैम्सल इन डिस्ट्रेस तो उसको लंदन में मिलती है, लंदन में मिलती है, कहीं ना कहीं मिलती है, हाँ, वो लंदन में मिलती है, ठीक है, डैम्सल इन डिस्ट्रेस में लंदन में मिलती है, इंग्लैंड में मिली है, मुझे ऐसा लगा, हो सकता है डैम्सल इन डिस्ट्रेस मिलती है जो अज्यूम करती है कि ही इज इंडियन, और ये भी अपना आइडेंटिटी नहीं बताता, और इसका नाम अली है, उसका नाम अली है जी, और ये स्वैप कर लेता है आइडेंटिटी अपने दोस्त के साथ जो इंडिया में रहता है। तो ये बड़ा मजे का ट्रेलर था, वो कहते हैं एक चीज रह गई है, और वो देखता है कैंची की तरफ, हाँ, दोस्त उसका, we get it, फनी रेफरेंस, जी जी जी।
या मुझे अच्छा लगा ट्रेलर, हाँ। बड़ा अच्छा लगा। एक तो देखें, इमरान के बारे में हम हमेशा ये कहते हैं जी कि वो हीरो हैं, जी जी वो बिल्कुल हीरो लगते हैं, जी। वो अदाकार भी यार उनकी बड़े। बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी जिसमें उन्होंने पगड़ी पहनी हुई, हाँ, टर्बन वाली, बहुत अच्छी तो लग रहे थे। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि ही इज गॉट ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस, और वो एब्सोल्युटली। अदाकार भी बहुत जबरदस्त या हैं या जब वो ऐसे किरदार करते हैं जी जो कि वाकई में उनकी टैलेंट को जी वो करते हैं, जी बिल्कुल मैच करते हैं, मैच करते हैं। टैलेंट को मैच So this करते film has been directed by 3 people: Deepak Thapar, और एरन जॉन नॉर्थ। हैं। 3 लोगों ने 3 लोगों ने, मेरा अपना ख्याल है कि 3 डिफरेंट मुल्कों में, बिकॉज दे आर आई थिंक अमेरिकन देसीज, पाकिस्तानी एंड इंडियन, उन्होंने ये फिल्म बनाई है। और कुछ ये इंडिया में शूट हुई है, कुछ ये पाकिस्तान में भी शायद हुई है, और बॉर्डर वाला सीन तो पाकिस्तान बॉर्डर में। एग्जैक्टली, और ज्यादातर यूके में हुई है। वो जो वाघा बॉर्डर वाला सीन था मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, हाँ क्योंकि वो आउडी जो है वो जाती है, गेट खुलता है, खुलता है। और फिर आगे से भी एक शॉट था। तो हाँ मैंने कहा यार ये इस जगह पे शूट करना, हाँ खाली द परमिशंस। आई रिमेम्बर वीर ज़ारा का शॉट था उस साइड से एंड पे, शाहरुख खान का, और उस टाइम पे मैंने कहा यार शाहरुख खान वाघा बॉर्डर आया था यार, हमें वो पता ही बता नहीं देता है, हम चले चला। जाते वहां पे। तो ये भी यहाँ से ये शूट हुआ है इन दिस क्लाइमेट। मेरे दिमाग में ये जरूर एक सवाल आया कि ये परमिशन और क्या स्टेट लेवल पे दोनों तरफ से पता है उनको कि इस तरह की फिल्म बन रही है, क्योंकि अगर आप ऐसी लोकेशन पे शूट कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता परमिट्स लेने कि पड़ते हैं। स्टेट को ना पता हाँ हो कि भाई ऐसी फिल्म शूट हो हाँ रही है। हाँ। सो अगेन इन दिस क्लाइमेट इट इज वेरी वेलकमिंग। ये तो अब कभी अगर हम इमरान के साथ बैठे तो उनसे पूछे। आमना क्यों नहीं बैठ पा रहे हम? हाँ क्यों नहीं बैठ पा रहे? पता नहीं, शायद बैठ जाए, क्या कह सकते बैठ हैं। सकते हैं, हो उम्मीद है आपको कि इस फिल्म के चक्कर में शायद मौका हो मिल जाए। सकता है। इस फिल्म का प्रीमियर है कराची में भी। अच्छे जी कराची जितनी में। इंफॉर्मेशन आपके पास है मुझे लगा कि आप बैठने लगे। कराची में भी प्रीमियर है, दुबई में भी प्रीमियर है, और जी फिल्म अच्छी लग रही है। गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के। एक गाना इसका आतिफ ने भी गाया है जो कि कल ही रिलीज भी हुआ है। अच्छा, जी जी जबरदस्त। आतिफ तो ये ने तो गाया सही है। मानों में फिर एक सही कोलैबोरेशन, मानों में फिल्म है। सही मानों में कोलैबोरेशन है, Collaboration है। बहुत अच्छी What I बात है। really like is that the fact that for a Pakistani character, they took a Pakistani actor. You know, अमूमन ऐसा होता है कि मुझे इंडियन लगता है पाकिस्तानी बॉयज ने बनाई है, पाकिस्तानी। दीपक थापड़ तो पाकिस्तानी बॉय नहीं नहीं हो लग रहे। सकती। यूजुअली वो ये क्या करते हैं कि लड़का उनका होना चाहिए, हाँ ये आपको पता लड़की है। जाए, हाँ, एग्जैक्टली। हमें लड़की उधर से हो। बड़ी तकलीफ हमें होती थी हमेशा। वीर ज़ारा में था, उन्होंने कहा कि बॉय उधर का होगा, हाँ लड़की इधर की लड़की होगी। इधर की। गदर में बॉय उधर का होगा, लड़की इधर की होगी। हाँ हम जब बनाते हैं तो हम भी यही करते हैं कि जी बॉय इधर का होगा, लड़की उधर की यहाँ पे होगी। बॉय इधर का है। जैसे केसिंग पॉइंट मेरे ब्रदर की दुल्हनिया में भी बॉय पाकिस्तानी था। था, हाँ वो तो इंडियन बॉय था, तो पाकिस्तानी बॉय तो नहीं था। इंडियन मुस्लिम था। हाँ वो तो बॉय बॉय था ना, राइट वो बॉय तो राइट बॉय राइट बना ही इंडियन था ना, वो तो राइट। पाकिस्तानी बॉय। हाँ हाँ तो बॉय होना चाहिए यार, यहाँ का जी सब दोनों को लगता है कि यार कि बॉय हमारा होना चाहिए। बॉय। तो अब बॉय आपको मिल गया है। बॉय हमारा है, बॉय हमारा है। गर्ल उनकी है। जी बड़ा इंटरेस्टिंग जी कॉन्सेप्ट, बड़ा मजे का है आजकल के दौर में, जहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा कि फाइटर है। एंड आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू आवर वेरी डियर फ्रेंड हारून, जी। जिन्होंने फाइटर का रिव्यू पुट अप किया, जरूर आप देखें। एंड उन्होंने कोई अल्फाज मिन्स उन्होंने नहीं मिन्स किए। नहीं किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं आई वांट टू से दिस, if you've upset Haroon, who is the most calm and most composed and the most like peaceful, लेवल हेडेड एंड most level headed, most like you know कंपोज्ड। like अगर कोई फरिश्ते का कोई दूसरा नाम है तो वो हारून होगा। If you pissed off Haroon, then certainly you're doing something If you wrong. riled him up with your film, then वो yeah, मतलब है कि certainly something's wrong, seriously wrong with you. You know, he's the most composed and the most like you know no true, nonsense true, person true, ever. true. So उस माहौल में एक रोमांस की कहानी, क्रॉस बॉर्डर रोमांस, आप प्यार को प्रमोट करें, बहुत अच्छी बात है। और आप कह रही हैं कि अगर ये इसका प्रीमियर हो रहा है पाकिस्तान जी में, जी हो इसका रहा है। मतलब है पाकिस्तान में रिलीज हो रही है। इंसिडेंटली और इंटरेस्टिंगली ये भी 16 फरवरी को ही रिलीज हो रही टकसाली है, गेट। राइट नेक्स्ट टू टकसाली गेट। पाकिस्तान में इतनी फिल्में बनती है, क्या करें, वो क्लैश तो अवॉइड नहीं हो सकता है, स्लॉट्स नहीं है, खत्म हो गए, तारीखें नहीं मिलती। तारीखें है ही नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इतनी फिल्में आ रही लव हैं। स्टोरी तो वैलेंटाइन डे के अराउंड ही आएगी ना। टकसाली गेट तो फिर लव स्टोरी नहीं टकसाली गेट नो, बट इट्स गुड कि यार ऐसे, जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे, एंड अगेन आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू हमारे इंडियन व्यूअर्स जिन्होंने कहा यार कि हाँ प्यार की बात होनी चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए। तो उस क्लाइमेट में मैं ये कह रहा था कि अगर फिल्म रिलीज हो रही है तो ऑब्वियसली उसको एनओसी मिल गया है, व्हिच इज ग्रेट। एब्सोल्युटली नहीं स्टेट लेवल पे उन्होंने कहा कि जी लगाएं जी, बिल्कुल बिल्कुल माहौल आसान करें, अब इजी करें, बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान के बीच में मोहब्बत की कहानियां बतानी चाहिए, जी। बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं जी
फिल्में जो पाकिस्तान में रिलीज हो रही हैं, I have a lot to say about them. मगर that's another discussion for another day. जी, वो बिल्कुल हम बात करेंगे जब हम नायाब की पूरा रिव्यू पूरा करेंगे। नहीं, मेरा ये उससे भी अलग होगी, उससे भी अलग होगी. I have a theory about the kinds of film that are being made about the certain diaspora or the certain cross section of society जिनके बारे में बन रही है. ये वो लोग हैं जो सिनेमा में नहीं देख रहे जाके फिल्मों को. So फिल्में हम किसके लिए बना रहे हैं और कौन देख रहा है, ये बहुत एक ये तो खैर देखेंगे आप। important discussion है, ये देखनी चाहिए. It looks very good. दूसरा पंजाबी सिनेमा, पंजाबी जी फिल्म जी हमने absolutely. आपको लगता है लोगों को समझ आएगी? जैसे मौला जट के बारे हाँ, में अभी एक simple. बड़ी एक थी कॉन्वर्सेशन कि यार आदिल लोग पंजाबी नहीं समझ जी में जी आती। जी. I think Mollajet also needed no language. You could understand. It had the language of its own. और यहाँ भी यही है कि मोहब्बत की ज़ुबान है यार. क्या मोहब्बत की समझ आ जाएगी आपको, आ समझना चाहेंगे तो. आ जाएगी। I think it was pretty simple. The trailer में तो, या शायद हम पंजाबी बोलते हैं तो हमें पता लग रहा है ऐसे. I don't know. आप लोग जो पंजाबी नहीं बोलते, Non-speakers हैं. नॉन पंजाबी पंजाबीज हैं या नॉन पंजाबी स्पीकर्स हैं, आप लोग बताएं जब आपने ट्रेलर देखा आपको समझ आ गई? आपको कैसी लग रही है? पंजाबियों को तो अच्छी लगेगी, एक वैसे भी पंजाबी फिल्म आ रही है और मजे की लग रही है, बट आप लोग बताएं आप लोगों को समझ आ रही है? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? आपको क्या लगता है कि आप सिनेमा जाके पैसे खर्च करके देखना चाहेंगे फिल्म? यानी डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. Also, I think it's important to also say that after 2016 and Uri, I think this is the first proper collaboration as well. Although it's not an India-Pakistan collaboration, मगर per se तो है ना collaboration this किस्म की. कोलैबोरेशन तो हो गई हो गई, exactly. जब इंडियन पाकिस्तानीज मिल के फिल्म बना रहे बना हैं, रहे हैं, तो बिल्कुल. अब चाहे वो अमेरिका में रह रहे हो या बिल्कुल. चाहे इंग्लैंड में रह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है. अच्छा है. बल्कि हमारे अपने बड़े सारे व्यूअर्स हैं जो रहते हैं बाहर, तो आप लोगों में से भी यार इनिशिएटिव लेना चाहिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कंटेंट बनाने. बिल्कुल. काशिफ साहब जो हैं, जो सलाउद्दीन अयूबी जी बना रहे जी हैं, वो जी. भी पाकिस्तानी अमेरिकन है. उन्होंने कहा जी. जी हमने सलाउद्दीन अयूबी बिल्कुल बनाना है. बिल्कुल बिल्कुल. तो अपनी अपनी सोच है सबकी को बनाना चाहते हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको भी मेरे ख्याल And में producers of Gunjal are also American based. तो हाँ, काफी हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर वो रहे ये हैं. करते हैं, जी. बहुत सारे एक्सपर्ट्स करते हैं इस पे. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या Absolutely. वो खत है थोड़ा हाँ, जीवे सोनिया जी. जीवेश सोनिया जी. मूविंग ऑन टू हमारा जी बिलाल सईद की आपने वो वीडियो देखी जो उन्होंने? मैंने देखी. अच्छा, वो कॉन्सर्ट चल रहा था. जी. अब पीओवी हमारा जो था वो बिलाल पे फिक्स था जी. और एकदम बिलाल रुके हैं और उन्होंने माइक मारा है और उन्होंने गाली दी और वो स्टेज से चले गए. जी. अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, जो मैंने थोड़ा देखने के लिए Initially तो यही पता चला कि जी group of boys were misbehaving in the crowd. उन्होंने उनको टारगेट किया. हाँ, कि कोई उन्होंने जो इनअप्रोप्रिएट जेस्चर था वो बिलाल को दिया या कुछ हुई इस तरह की कुछ चीज. एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं नहीं ढूंढ पाया, कंफर्म कर पाया, ऑथेंटिकेट कर पाया. और ये कॉन्सर्ट हो कहाँ रहा था? ये भी मुझे एग्जैक्टली क्योंकि मैंने एक डॉन का आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि शायद यहाँ पे है बट इवन दे weren't sure. और उसमें उन्होंने ये मेंशन भी किया था कि we've reached out to Bilal but Bilal has not responded. Right. So शायद ही उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट इशू कर दी वो उनको लगता है कि he it doesn't was need enough to of a say. statement. उन्होंने शायद उससे मजीद उसमें कुछ ऐड करना नहीं चाहा. स्टेटमेंट उनकी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ. उन्होंने कहा जी, the stage has always been my whole world. I have always felt the most complete and the most alive while performing. I forget my sickness, stress, worries. I leave everything behind when I perform for my fans. And no matter what, nothing should have come in the way of me and the respect that my stage deserved from me. I love my fans, and sometimes that love can be overwhelming for both sides. It wasn't the first time someone was misbehaving in the crowd, but it was definitely the first time I gave the wrong reaction. I should have never left the stage. Hashtag the show must go on. क्या कहना चाहेंगे आप इस स्टेटमेंट? ठीक है, मेरा उन्होंने इन द मोमेंट उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने फिर अपोलोजाइज कर लिया. अपोलोजाइज तो कहीं नहीं किया उन्होंने. क्या ना, I should not have left the stage. He didn't apologize for throwing the mic. He apologized for He leaving said the it was concert. definitely the first time I gave the wrong reaction. I should have never left the stage. वही ना, तो फिर आप समझते हैं कि अपॉलॉजी? apology है ये apology है, but apology not for throwing the mic. It's an apology for leaving and abandoning the concert. That's the apology for, because obviously जो लोग सुनने आए हैं उनको वो तो disappointed होंगे ना कि यार वो concert से ही चले गए. वो उनको regret है कि उनको नहीं जाना चाहिए था, जो मुझे समझ आ रही है इस बात से. ये नहीं है उनको regret कि उन्होंने mic फेंका. अब बात ये है कि मैं ये देख रहा था क्योंकि कार्डी बी का ये एक वाकया बड़ा मशहूर है कि उन्होंने भी माइक फेंका था. तो मुझे पता चला कि जो LAPD जो है उन्होंने चार्ज नहीं किया था, हालांकि किसी ने कंप्लेंट फाइल की थी कार्डी बी के खिलाफ फॉर असॉल्ट. लगा था किसी को वो फोन? जी, उन्होंने एक खातून थी क्राउड में जिन्होंने कहा कि
so somebody threw water. थोड़ी सी ये वो वाली PG-21 वाली बात है, but Cardi B actually had said कि you know it's so hot and somebody throw water in my dash dash dash, and so people actually did throw water at her उस when she was fine, and then later on somebody threw like water or some drink with ice on her and she got mad and she threw the mic. अब वो जिन खातून ने उनके खिलाफ पर्चा कराया था उन्होंने कहा कि मैंने नहीं फेंका था, बट वो कार्डी बी का माइक आके मुझे लगा और मुझे मेडिकल असिस्टेंस लेनी पड़ी। तो और फिर वो माइक लगे तो काफी जोर से लगे। हाँ, तो उन्होंने कहा जी मुझे वो असिस्टेंस लेनी पड़ी, तो ये मसला है। बहरहाल वो बाद में जो जज था उसने कहा कि नहीं, देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड। Isn't it enough that somebody's been hit by a mic? वो and videos and everything, और बट कार्डी बी के लॉयर्स अपेरेंटली ने वो कराया और उनके ऊपर कोई पर्चा नहीं कटा और नो चार्जेस वर फाइल्ड इवन दो देयर वाज अ कंप्लेंट। तो बात ये आती है और फिर और भी बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं इंटरनेशनली ग्लोबली, इट्स बीन अ प्रैक्टिस के लोगों चीजें फेंकते हैं। अब इस केस में एक चीज ये है कि बिलाल के ऊपर किसी ने कुछ फेंका नहीं था कि जिसके रिएक्शन में उन्होंने किया। तो अगर किसी ने कोई वल्गर रिएक्शन दिया भी है, कुछ दिया भी है, so you can say that of course it was inappropriate और गुस्सा आ सकता है आर्टिस्ट को, बट माइक फेंकना I don't know। जैसे टीचर्स चौक फेंकते थे क्लासरूम में, ऐसे ही है। अगर एक स्टूडेंट बदतमीजी कर रहा है तो ठा करके चौक आके मुंह पे लगता था। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। मैं I wasn't there, I can't tell, और गुस्से में बंदा कैसे रिएक्ट करे कोई कुछ नहीं कह सकता। इन हाइंडसाइट तो ऐसा लगता है कि शायद ना करते तो बेहतर। Some people are have a low threshold for are not very patient. I'm not very patient. You're not very patient, and it's ठीक है यार। Maybe I would have if I were maybe you would have done the same, yeah. Probably I would have it done the same. Depends what kind of mood you're in, how much you've been instigated, you know, कितना provoke किया आपको जा रहा है, कितनी आपकी patience level wear out हो रही है, what kind of a day have you been having. But in hindsight, probably not the best thing. I would say he's right. Probably not the best thing to abandon his concert for which people have paid for. True. That's not fair to the rest of the crowd. True. Yeah. Moving on to एक नायाब का प्रीमियर और एक राहत फतेह अली खान। क्या डिस्कस करना जो आप चाहें। आप बताएं। राहत फतेह अली खान जी डिस्कस कर लेते हैं। राहत फतेह अली खान साहब की वीडियो आई, सबने देखी। वो एक इंसान को बहुत जोर से मार रहे हैं। मैं वीडियो थोड़ी क्वालिटी की उसकी ना मुझे ऐसा लग रहा है शायद चप्पल उठाई हुई उन्होंने। मुझे तो ईंट लग रहा था। ईंट से तो नहीं थी, लेकिन कुछ था उनके हाथ में। था, उन्होंने बड़ा तगड़ा और बंदा भी तगड़ा लग रहा था, ऐसा नहीं खाई जा रहा था मार। हाँ, और खान साहब का अपना ऐसे हाइट में लग रहा है कि वो बंदा एक्चुअली यू नो बड़ा है, लेकिन वो मार खाई जा रहा है उनसे। और वही खान साहब मारी जा रहे हैं। और फिर एक मैंने वो भी देखा कि उन्होंने एक्चुअली उसको चक्कर के उस बैठ के लाइक पकड़ के और उसके बाल खींच रहे हैं और उसको मार रहे हैं। और एक और वीडियो में मैंने देखा कि वो बंदा होता है और बंदे से किसी पूछते हैं कौन है वो, किसी और का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि बंदा कहता है उधर गया है, तो कहता है उधर गए, तो कहते नहीं उधर नहीं है। तो खान साहब रख के चमाड़ मारते हैं वापस बंदे को। और फिर वो भी कहते हैं मेरी बोतल कहाँ है। साथ साथ खान साहब कह रहे हैं बार बार के मेरी बोतल कहाँ है, बोतल कहाँ है, कहाँ है मेरी बोतल। हाँ। मेरी बोतल लेके आओ। हाँ। मेरी बोतल कहाँ है। हाँ। तो नेचुरली एक बोतल पड़ी हुई थी, उसके साथ दूसरी बोतल थी, वो कहाँ है। हाँ, एक थी, दूसरी बोतल कहाँ है, मेरी बोतल कहाँ है, बोतल कहाँ है, बोतल कहाँ है, बोतल। नेचुरली अब लोगों ने सोचा 2+2 किया, कहा कि जो बोतल है ये शराब की ही बोतल हो सकती है। बड़े गंदे दिमाग है लोगों के गंदे दिमाग है। लोगों के गंदे दिमागों में आया कि यार, क्योंकि एक दो और भी वीडियोस आई हैं। यार आप बताएं कितनी किस्मों की बोतलें हो सकती थी ये। नाम हम तो ले सकते हैं हमारे ब्रांड। पेप्सी की बोतल हो सकती है, कोका कोला की बोतल हो सकती है, परफ्यूम की बोतल हो सकती है, परफ्यूम की बोतल हो सकती है, जामे श्री की बोतल हो सकती है, दूध की बोतल हो सकती है। दूध की बोतलें नहीं होती, अर्के गुलाब की बोतल हो सकती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो कि खान साहब ने अपनी क्लैरिफिकेशन वीडियो में कहा, दम की हुई पानी की बोतल हो सकती है। किसी पीर साहब के दम किया हुआ पानी, उसकी बोतल, जो कि खान साहब ने भी कहा कि थी। और खान साहब के जो शागिर्द, मैं नहीं शक करती खान साहब पे, मुझे लगता थी दम हुई। आपको क्या इंडिकेशन है? क्यों आप शक करें भी तो क्यों करें आप शक? हाँ, लोग जो कर रहे हैं शक उनको नहीं करना चाहिए। वो यकीनन पानी की ही बोतल थी। देखिए ये एक पूरा रूहानी सिनेरियो था। अच्छा। हाँ, तभी वो जो बच्चा जो था जो मार खा रहा था, वो भी एक रूहानियत की कैफियत में, उसको ये पता था कि उसने ऐसा बुरा किया है काम कि उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। कि यार एक दम किया हुआ पानी है जिस पर किसी ने दम किया हुआ है खान साहब के लिए, खुदा जाने उनको क्या ऐसी तकलीफ है जिनके लिए उनको वो पानी दिया जा रहा है। तो वो उस बच्चे को नहीं हटाना चाहिए था पानी। उसने क्या किया, उस पानी से नहाया,
गिरा दिया, किसी पी और को दे लिया, दिया, किसी और को दे दिया, बेच दिया इस नाम से बेच कि भाई दिया ये ये राहत फतेह अली खान साहब का की दम का स्पेशल पानी है, दम का पानी है, हाँ आप पी लें। आप पी लें। और खान तो साहब के फैन दुनिया भर में है भाई, वो हाँ, खान तो साहब के ये लिए। मतलब है कि बात ठीक है, समझ आती है मुझे, कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है। और देखें इसकी बात ये भी है कि उसके बाद जब खान साहब की क्लैरिफिकेशन वीडियो आई, उसमें खान साहब ने कहा ये मेरा शागिर्द है, मेरा बच्चा है, मैंने इससे उसी वक्त माफी मांगी। हाँ वो वीडियो पे कैप्चर ना हो पाया सीन। हाँ, उन्होंने कहा मैंने तो उसी वक्त माफी मांग ली थी, बिल्कुल। और ये इसके वालिद साहब साथ खड़े यार हैं। ये बड़ा नटखट था बंदा जिसने ये वीडियो बनाई, बहुत ही उसने खान साहब की इमेज को खराब इमेज खराब कर दिया उसने। एग्जैक्टली वही पार्ट उठाया जिससे वो मार रहे थे, और उन्होंने कहा यार मेरा शागिर्द है, अच्छा काम करेगा तो शाबाशी मिलेगी, बुरा काम करेगा मैं सजा दूंगा, मेरा पूरा हक है। उन्होंने कहा कि जब अच्छा काम करता है तो शाबाशी मिलती है, मिलती है, मिलती है। वो क्यों नहीं दिखाया तुमने, है नटखट, बदतमीज इंसान। हाँ और शाबाशी क्या पता खान साहब कैसे शाबाशी देते हो, हमें तो नहीं पता ना। बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब या कैसे, जो मुझे समझ आ रही है इस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए, अगर उन्हें शाबाशी देनी होती तो वो जो वाटर साइफन होते हैं उसके अंदर वो दम किया हुआ पानी डालते और उस बच्चे पे छिड़काव करते कि तुम भी लो मेरी रूहानियत का हिस्सा, तुम भी एक मैं बांट रहा हूँ, रूहानियत बांट रहा हूँ। क्या बात, हाँ, क्या बात। अच्छा बड़े मजे की फिर एक बात हुई यार देखें जो खान साहब की हालत थी, आम कोई ऐसी तो नहीं चीज घूमने से हो जाती ना, बिल्कुल वो बिल्कुल तड़प रहे थे वो जो दम का पानी था उसकी 2 बूंदों के लिए वो तड़प रहे थे। अभी खान साहब ने जब क्लैरिफिकेशन अपनी वीडियो शेयर की तो खान साहब के साथ एक और शख्स जो बच्चा था शागिर्द उनका जिसको उन्होंने कूटा, उसके वालिद साहब खड़े हुए थे। तो जो बच्चे के वालिद साहब थे उन्होंने कहा कि यार ये हमारे उस्ताद हैं, हमारे पीर हैं, हमारे मुर्शिद हैं, हम इनकी डांट इनकी मार ये सारा कुछ तबरुक है हमारे लिए, तबरुक है, तबरुक। फिर उन्होंने एग्जांपल दी कि मैं जानता हूं एक और बड़े उस्ताद का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि एक शख्स है, वो भी कुछ, सॉरी मैं नाम भूल गया, उन्होंने कहा कि वो सीखते थे, कवाल घरानों का वो ट्रेडिशन बता रहे थे, वो किसी उस्ताद, बड़े उस्ताद से वो सीखते थे, मौसीकी सीखते थे। वहां पे जो बड़े उस्ताद साहब की जो बेगम साहिबा थी, वो रिश्ता बता रहे थे कि शागिर्दों का क्या उस्ताद घरानों से रिश्ता होता है। तो अम्मा जी जब आई तो उन्होंने देखा कि इनके लंबे बाल थे, तो उन्होंने कहा पुत्र है तू की लंबे बाल पाए ने थे। तो उनको इतनी वो बात अम्मा जी की महसूस हुई, वो गए, उन्होंने उस्तरा फिरवाया और पूरी उम्र उन्होंने छोटे छोटे बालों से गाया, उसके बाद उन्हें बाल नहीं लंबे किए, उतर गई वो बात उनके अंदर। हाँ, उन्होंने कहा ये हमारा एक ताल्लुक होता है जो उस्ताद हमारे होते हैं उनके पूरे घराने के साथ। जी। खान साहब ने फिर ये कहा कि पीपल आर सेइंग दैट मैं अपने मुलाजमों पे जुल्म करता हूँ, ये मेरे ड्राइवर हैं 45 साल के। और फिर उनकी तरफ कैमरा पैन हुआ, मुझे अंकल ने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है। 45 साल के ड्राइवर हैं या 45 साल से ड्राइवर हैं? 45 साल से। हाँ। तो मैंने पहले अज्यूम किया कि 45 साल से अगर ड्राइवर है तो कम से कम 25 साल की उम्र में तो वो ड्राइवरी शुरू की होगी। 20 से भी कर सकते हैं, 20 से भी करें तो 65-70 के वो होने चाहिए। लेकिन कुडोस टू ड्राइवर अंकल, उन्होंने अपने आप को फिट मेंटेन रखा हुआ है, जस्ट लाइक आयशा उमर। जस्ट लाइक। ये देखें ना यार, मुझे वो लगे नहीं 65 के, वैसे आपको लगा आयशा उमर टाइप, मुझे नहीं लगे 65 के, बट अगर 65 के हैं तो वेल डन, ग्रेट जॉब। उन्होंने कहा मैं खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ भी रहा हूं, फिर तो 65 के होंगे, लेकिन वो लग नहीं 65 के, मुझे लगे नहीं लग रहे आपको, मुझे लगे नहीं वो, लेकिन मैं इतना अच्छा टेलर नहीं हूँ ऑफ एज। लेकिन शायद कई लोग जल्दी ड्राइविंग शुरू कर देते हैं, हो सकता है उनकी जीन्स अच्छी हों। उन्होंने कहा यार कि ये इतना प्यार करते हैं खान साहब, ये इनकी पूरी फैमिली, इनकी बहनें, इन्होंने आज तक कभी डांटा नहीं है, तुम मारने की बात करते हो। आप श्योर हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो नहीं बनी हुई? नहीं, क्योंकि खान साहब ने मान लिया कि मान वीडियो लिया उन्होंने, हाँ। उन्होंने कहा कि ये भी कह सकते थे कि ये मैं नहीं हूँ। आजकल वो क्या चल रहा है, एआई नहीं डीप खास फेक, उसका डीप फेक, ये भी कह सकते थे कि डीप फेक। नहीं उन्होंने वो खान साहब क्यों वो कहेंगे वो नहीं है, क्योंकि देखें आप बुराई तो हुई नहीं कोई। उस्ताद और शागिर्द का एक रिश्ता होता है, बड़ा पाक रिश्ता है। उस्ताद बड़ी प्यारी चीज होता है, जैसे मर्द है जी। तो उन्होंने कूटा, उनकी लड़ाई हुई आपस में। यार लोगों के पास खबरें नहीं होती हैं आजकल, जबकि इलेक्शंस होने वाले हैं, खबरें हैं। लेकिन एक उस्ताद ने अगर अपने शागिर्द को कूटा और शागिर्द आके कह रहा है कि मेरे माई बाप है, मेरे उस्ताद हैं, मेरे अंदाता है, उन्होंने मुझे कूट दिया यार, आपको क्या प्रॉब्लम है? बच्चे ने कहा, शागिर्द ने उस्ताद जी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। दुनिया कहाँ जा रही है हसन, क्या हो रहा है, तकलीफ होती है।
यार एक पाकीज़ा रिश्ता है उस्ताद और शागिर्द का। या आप लोग को ये अब आप ये वक्त आ गया कि अगर एक उस्ताद अपने शागिर्द को कूट रहा है, औलाद मार रहा से है, औलाद चमाटे से मार रहा है, ज्यादा गहरा रिश्ता है ये, कितना बड़ा रिश्ता है। बहुत बड़ा। अगर एक उस्ताद अपने शागिर्द को चप्पलों से मार रहा है, उसके बाल खींच रहा है, उसको चिमपेड़े मार रहा है, उसको मतलब है कि फैंटी लगा रहा है उसको सही मानों में, यार आपको क्या तकलीफ होगी? बिल्कुल ऐसे अप्रोर हो गया, बहुत प्रॉब्लमेटिक है हम लोग। कह रहे हैं कैंसिल कर दो खान साहब। ओए होए होए होए, क्या उनको पता कि कितना प्यारा रिश्ता है उनका बच्चे के साथ। ये तो आपने लगा लिया शुगल। जी तो अगर आप इसकी सीरियसली अगर आप इसको एड्रेस करना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? अफसोस हुआ देख के, अफसोस हुआ देख के। खान साहब की पहले भी 2-3 वीडियोस बड़ी वायरल हुई हैं। एक उनका कोई कॉन्सर्ट था लंदन में वेयर ही इज विजिबली ड्रंक। जी एक उनकी और बड़ी वीडियो है वायरल हुई हुई है अगेन, जहाँ पे वो कह रहे हैं हम एक थे, हम एक हैं, शायद आपने देखी हो बड़ी, वहां पे भी वो लग रहा है कि इज विजिबली ड्रंक। वो पीते हैं जो भी है उनका, चलो बंदा कह ले उनका जाती मामला है और वो है, लेकिन फिर पब्लिक में तो ना आए ना। फिर वो वीडियोस पब्लिक में आ रही हैं, अगर खान साहब ड्रंक हैं और वो पब्लिक में परफॉर्म कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट हो रहा है वो सारा कुछ, तो इट्स जस्ट नॉट अ वेरी गुड लुक। और भी बड़े लोग आई सपोज शराब पीते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी शराब पीते होंगे जिनके ऊपर ममानियत नहीं भी है। बात ये है कि अगर आप शराब पी रहे हैं, अगर नहीं पता चल रहा तो इट्स फाइन यार, ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, गलत है लेकिन आपकी चॉइस है। मगर अगर आप मिसबिहेव कर रहे हैं तो प्रॉब्लम मिसबिहेवियर में है, प्रॉब्लम मिसबिहेवियर में है कि आप शराब पी के बोल क्या रहे हैं, या आप क्या प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, या आप मार रहे हैं किसी को या गालियां निकाल रहे हैं, या आप, क्योंकि आप एक ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, जहाँ भी आप दुनिया में जा रहे हैं आप पाकिस्तान के नाम से पहचाने जा रहे हैं। और देखिए खान साहब के साथ कंट्रोवर्सी ना बड़े अरसे से जुड़ी रहती है। कुछ ना कुछ जुड़ी खान रहती साहब है के बड़ा मशहूर टैक्स इंडिया इवेजन में पे, वो था बिल्कुल मामला डॉलर्स का, इंडिया में उनके पैसों का, फिर अभी रिसेंटली अमेरिका के वीजे का, फिर ये ड्रंकन वीडियोस का। जी। इतना टैलेंट यार, इतना टैलेंट, इतनी अप्रिसिएशन, इतना प्यार दुनिया का। मुझे नहीं समझ आती आमना कि टीम्स कहाँ होती हैं नहीं होती, इतने जो बड़े बड़े लेवल के। और इस जनरेशन से नहीं, ऑब्वियसली जो नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ बचपन से राहत फतेह अली खान साहब परफॉर्म करते रहे हैं और इतना एक्सपोजर है, बिल्कुल और जो नुसरत फतेह अली खान साहब का उस जमाने में जो एक्सपोजर था, पूरी दुनिया में उन्होंने परफॉर्म किया, कहाँ जापान और कहाँ अमेरिका, और कोलैबोरेशन तो क्या नहीं की, मतलब उस लेवल पे परफॉर्म और उस लेवल पे ऑपरेट करने के बावजूद somebody can make a video and just put it out, put it out, yeah, and like that it's just sad. and उस बच्चे को भी क्या किया, बंदा बच्चा नहीं, उस शख्स को, उस लड़के मर्द को कि जो मार खा गया। और अब देखें, अगर अब टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप देखें, जिसको वो मार रहे थे वो फिजिकली उनको ओवर पावर कर सकता था, ऐसा लग रहा है। जी नहीं किया उसने क्यों नहीं किया? वो क्यों मार खा रहा है? अब कोई मार अपनी मर्जी से खा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो यार बड़े आराम से ओवर पावर कर सकता है एक शख्स को, तो बंदा उसके बारे में क्या बोले? फिर वो उनके साथ खड़े होके वीडियो बना रहा है, उसका बाप खड़े होके कह रहा है कि जी ब्लैकमेल हो रहा है। इट इज ट्विस्टेड, इट इज एक्सट्रीमली ट्विस्टेड, इट इज नॉट राइट, ऑफ कोर्स इट्स नॉट राइट, नथिंग मेक्स इट राइट, बट देन देयर आर ट्विस्टेड रिलेशनशिप्स, and what does one say about that? यार, it's not like the person is asking for help or saying कि यार कि मेरे साथ गलत किया। It could very well be, मुझे जो फीलिंग आई कि यार के maybe they were trying to prevent him from having that whatever was in the bottle, and so he was reacting in that way. It didn't look like that. वही बात है ना, एक बोतल के ऊपर वो क्या है, कोई उसने बेच के अमीर तो नहीं हो जाना था। अमीर नहीं, बट अगर इंसान, वो मुझे लग रहा है कि वो बोतल उनसे पर्पसली हटाई जा रही थी कि he shouldn't be indulging in whatever. I don't think so. I think कि वो नशे की हालत में थे और he couldn't control his anger. Which is why वो लोग, मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो तो थे, लेकिन उनको रोका जा रहा था कि मजीद इंडल्ज होने में, तो उस पे उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया, जो कि गलत है ऑब्वियसली, बट जो रीजन था उनको ना देने का वो ये था शायद, हो सकता है कि भाई बस कर दो, बस कर दो। हाँ, और उस पे वो रिएक्ट कर गए इस तरह से। बहरहाल जो भी है, अनसेवरी, हर इंसान की ऐसी साइड होती है, आई सपोज होती है, आर्टिस्ट की भी होती है, लेजेंड्स की भी होती है, होती होगी, बट फिर वो इस तरह आ जाए पब्लिक में और फिर इतनी बात हो और सब कुछ हो। डज राहत फतेह अली खान डिजर्व टू बी कैंसल्ड ओवर दिस? नो नो, ऑफ नॉट। व्हाई? जब जो उसको मार पड़ रही है वो नहीं कंप्लेन कर रहा। वो कह सकते भाई वो तो पोजीशन ऑफ पावर में है, तो वो उसके नीचे है, तो इसलिए वो
वो नहीं कंप्लेन कर रहा, वो कह रहा है कि आई एम फाइन विद इट, तो फिर आप कौन होते हैं कहने वाले? क्या मतलब है वो कह रहा है यार, I'm तो वो fine with कूटते it. जाए किसी को भी। यार आप क्या कह सकते हैं? आप नहीं कह सकते यार, जैसे आपने खुद ही कहा कि ये अजीब किस्म की परवर्स रिलेशनशिप्स होती हैं, आप उनको क्या आप कहेंगे किसी के घर में घुस के? मुझे तो लगता है हसन कभी-कभी कि आप किसी की भी ज़िंदगी में घुस जाएँ अगर, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे आप कैंसल कर सकते हैं। हम्म। अब अगर वो बंदा खुद कह रहा है कि आई एम ओके विद इट एंड मुझे मतलब ये हमारा शागिर्द उस्ताद का रिलेशन है ये, हमारे भी खाते हैं हम, हमारे भी प्यार भी है। खाते हैं, प्यार भी है हमें बहुत ज़्यादा, तो फिर आप कौन होते हैं? फिर ठीक है, छोड़ दें। इट्स ऑल अबाउट कंसेंट, राइट? गिव कंसेंट to beat the hell out of me. दैट्स ट्रू। It's consent. ये सिचुएशन अगली, अभी भी बहुत अगली है, बट सही मानों में अगली तब होती है कि ये बंदा फिर आता और ये कहता है यार कि इस तरह मेरे ऊपर Yeah, ये जुल्म absolutely. होता रहा है, और ये Absolutely. एक्सपोज होते एक तरह से यार कि Absolutely. भाई ये हुआ है, ये हुआ है वो। अब वो बंदा आगे अगर खुद कह रहा है कि जी मेरे उस्ताद हैं, उसका प्यो आगे कह रहा है उसका, Obviously, being with Ustad is more important for that person than मार खाना. मार खाना उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है जितना जरूरी उसका उस्ताद के साथ रहना है और उनकी इज्जत रखना है और उनके साथ इसीलिए वो वीडियो भी बना रहा वीडियो है। भी बना रहा है, तो फिर आपको लग रहा था अंडर ड्यूरेस बनाएगी ये हाँ वीडियो? हाँ, of course, of course, तो of course. फिर तो गलत नहीं, हुआ under ना। duress ऐसे नहीं कि you better make it or else. It's just that मतलब कि यार ठीक है। बात ये है कि हसन इंसान ने अपने लिए आवाज़ खुद उठानी है पहले। आप अपने लिए उठाएँगे तो दुनिया आपके साथ आवाज़ उठाएगी, ये सेंस भी बनती है। जो इंसान अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, उसके लिए 10 लोग उठा लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं क्या होगा। इसकी एक वजह ये भी है कि यार एक मर्द दूसरे मर्द को मारा है, ये अगर मर्द किसी औरत को मारा होता तो फिर और ज्यादा एक बात होती है। वो मर्द को मारा तो ठीक है यार, और देखने में भी वो तगड़ा लग रहा है, अगर वो मार खा रहा है खुद से तो आप कह रहे हैं चलो ठीक है। आई मीन इट मेक्स इट अ बिट मोर पैलेटेबल ऑफ कोर्स, औरत को मार रहा होता या किसी बूढ़े इंसान को मार रहा होता तो आपको और हाँ जवान बंदा है और जवान अच्छा बंदा खासा है, तगड़ा हट्टा-कट्टा बंदा है, है आगे से, हाँ, वो चाहता अगर तो वो। किसी फ्रेल को मार रहा होता, किसी छोटे बच्चे को मार रहा होता, तो वो ऑप्टिक्स तो बदल जाते हैं विद एवरी डिफरेंट सिनेरियो। औरत को रख दें डिफरेंट ऑप्टिक है, बच्चे को रख दें डिफरेंट है, वो ज़ईफ़ बाबे को रख दें अलग ऑप्टिक है। तो वो अच्छे हर खासे तगड़े बंदे कोई को भी अगर नॉट मारा और वो बंदा नॉट आगे कह रहा है जी उस्ताद जी ने साडे हाँ, सब ठीक है, भी कर लो जो करना है, हाँ। जो मर्जी करन, हाँ, साडे माई बाप ने अंदाता हाँ। तो बंदा भाई ठीक है भाई, खा ले तू तू मार खा कर। रहा है कुट खा, फिर सानू की कर दें। हाँ, हाँ। तो ये है, आई एग्री विद आमना, आई डोंट थिंक इट्स ये वो, ऑफ कोर्स आउटरेज होनी चाहिए, आप करें, आप इजहार करें, आप कहें यार ये किस तरह का मामला है कि आप ये कोई ह्यूमन डिग्निटी के बीनीथ है ये चीज कि आप एक शख्स को इतना मारें। लेकिन अगर वो डायनामिक की रिलेशनशिप ही ऐसा है और बड़े अजीब अजीब रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे अभी केस इन पॉइंट एक अभी कल ही रिलीज हुई है, एक एंकर हैं जिनके खिलाफ उनकी बीवी ने पूरी जी एफआईआर अपनी तस्वीरें लगाई हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, और बहुत खौफनाक किस्सा उन्होंने पूरा नरेट किया है कि व्हाट बीन हैपनिंग, और उन्होंने खुद किया है। और उन्होंने खुद किया है, उस औरत ने खुद किया है, तस्वीरें अपनी लगाई हैं, एफआईआर कटवाई है उनके खिलाफ, पूरा बयान किया है कि उन पर कितना जुल्म हो रहा है। दुनिया खड़ी होगी उनके साथ और कहेगी कि उस बंदे को कैंसिल करो। आई मीन ही इज एब्सोल्युटली एन एनिमल if he's beating his wife up like this। और फिर उनकी डिफेंस में कुछ लोगों ने कहा उस बंदे की कि इस औरत ने उसकी इतनी जिंदगी अजाब की हुई थी और उसके पहले बच्चों को मिलने मिलने देती थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लोगों ने यही कहा कि देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। इफ शी वाज गिविंग हिम सो मच ट्रबल, अलग हो जाए, डिवोर्स ले ले, आपको इजाजत है। मारने की इजाजत नहीं है, मारने की और तशद्दुद की इजाजत नहीं है। वो तो उस केस में भी नहीं है, खान उस साहब के केस में केस में नहीं भी है, नहीं है। नहीं मगर वहां तो कंसेंट आ गया ना, वो मार तो वो समझ ही नहीं रहा, तो प्यार समझ रहा है अपने, Which is twisted. which is twisted, I yeah। want to clarify क्योंकि लोगों की selective hearing का problem है, so I just want to put it out there. Amna and I are not condoning that Rahat Fateh Ali Khan beat that person up. We're not saying that that was right and that that is okay. It is not. Please say it. No, it's very, very wrong. It's very wrong. It is Because below in whatever it is, even अगर उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है, तो it is a man in power exploiting his relationship with a person who is dependent on him or submissive to him or in a weaker position. In no way is it right. But can we raise our voice for that or person? can we cancel that Can we person? cancel the offender, or can we raise our voice for the victim unless the victim himself asks for help? I don't think so. I think we can raise the voice for the victim simultaneously, बट कैंसलिंग द परपेट्रेटर के यार ओ मतलब है कि अब ये राहत फतेह अली खान का मैंने गाने नहीं सुने, मैंने कॉन्सर्ट नहीं सुनना, ऑफ कोर्स दैट्स वियर्ड व्हाटएवर ही इज डन, But that's a personal choice. किसी बट को दैट नहीं जो सुनना बंदा सुनना। उनके साथ है उसमें उसमें आप क्या कहें, आप कैंसिल क्या करें, मुझे नहीं समझ आ रही, सही है। थोड़ा ट्विस्टेड है ये सारा Twisted, मामला। twisted है।
बट इन एनी केस किसी भी शख्स का किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे माँ बाप, चाहे टीचर्स की आपने एग्जांपल दी, इट वाज नेवर राइट। जब टीचर डंडों से सोटियों से मारते थे बच्चों को, अपनी को फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे ना, that was never right. never, That was never right, and this is also not right. Yeah. आप it's human dignity के बरखिलाफ है ये बात कि आप किसी को मारें इस तरह, चाहे वो मार खाने के लिए तैयार भी हो, फिर भी आपको नहीं मारनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, बहुत बुरी बात है। जी आमना जी, नायाब का प्रीमियर हुआ जुमरात को। जी हुआ, और हम गए उस पे। उससे पहले कि नायाब के हम प्रीमियर पे जाएं, बड़ी जोरदार किस्म की प्रमोशंस हुई, व्हिरलविंड जगरनॉट ऑफ इस लेवल की प्रमोशंस हुई कि जहां पे मैंने आपको बल्कि बकायदा कहा कि आमना यार बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रही है यार, इतनी क्या प्रमोशंस की बात है। तो इस लेवल पे प्रमोशंस हुई, और नेचुरली जब इतनी ज्यादा प्रमोशंस होती हैं और एक इतनी एक्सपेक्टेशन और एंटिसिपेशन बिल्ड हो रही होती है, तो हम भी बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहे थे भाई कि नायाब के प्रीमियर पे हम जाएं। हम गए प्रीमियर पे जी, फिर क्या हुआ? हम गए प्रीमियर पे, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनका न्यूप्लेक्स का जो फ्लोर है जहाँ पे सिनेमा है, वो छकाछक लोगों से भरा हुआ था। लोग बहुत थे वहाँ पे, खड़े होने की भी जगह नहीं थी ना, ऑडिटोरियम मतलब उसमें सेंट्रल एरिया में, ना रेड कार्पेट पे जगह नहीं थी बिल्कुल। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, बट वर देयर एनी सेलिब्रिटीज? नो। Why? They were actually, when we went there, there were actually no celebrities other than the cast of the film. People who were in the film, like Faryal exactly. in the film. We met Faryal, we saw Yumna, of course, was there, Osama was there, Fawad Khan was there, Noreen Gulwani was there, शेख साहब भी नहीं थे, शेख साहब नहीं, शेख साहब भी नहीं थे, और अदनान सिद्दीकी को मैंने देखा बाद में, अदनान सिद्दीकी थे, हुमायूं सईद थे, सना के साथ, सईद बाद में आए, जी जी जी, और कौन था? फरियाल, नूर थी हमारे साथ, आपने कहा जी, और कौन था? वजहत रऊफ और शाजिया वजहत थे, फिजा और नबील थे, एहतशाम थे, एहतशामुद्दीन थे, शहीरा थी, वो भी फिल्म का हिस्सा है। But if you talk about celebrities, जैसे I remember distinctly कि Babylicious, oh my God, remember that premiere पे Yumna was there to support Saira, because Sinfiahan ने इकट्ठा किया हुआ है। तो मेरे दिमाग में remember we discussing this कि यार इतना जबरदस्त turnout है, everybody has come to watch the film. I think कुछ Sharoz pulled in people, and Saira pulled in people, and it was just a great turnout. The whole industry was in recent times that was one of you know, in terms of star presence. अब मौला जट तो खैर सिचुएशन ही अलग है, वो तो लाहौर में सीन ही अलग है, सीन ही अलग था मौला जट का तो, but yeah, मौला जट में फवाद मेरे तो खुद थे, तो मतलब मौला जट पे सेलिब्रिटीज इतने ज्यादा कौन था? नहीं थे, फवाद, मायरा खुद थे, वासे थे, सब थे, मुझे जहाँ तक याद है। कौन सब थे? मतलब एलएसए हो रहा था लाहौर में, नहीं एलएसए नहीं हो रहा, नहीं एलएसए कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। इट वाज अक्टूबर 12th 13th को प्रीमियर था, वो टिच बटन पे एलएसए, टिच बटन एलएसए पे हो रहा था, फिर नहीं टर्नआउट मुझे याद था। कौन था? नहीं अभी मुझे याद नहीं आ रही, मुझे बेबीलिश का भी याद नहीं, बट आई रिमेंबर कि लोग थे, वी मेट सो मेनी पीपल, we met so many people. अच्छा, so the thing is कि इसलिए शायद एक्सपेक्टेशन और एंटिसिपेशन थी कि यमुना, मैं वासे चौधरी, हम जो वीआईपी लाउंज में थे मौला जट पे, we met all these people. we met वासे, yeah, कास्ट ठीक तो उसकी इतनी ज्यादा स्टार स्टडड थी, but लोग थे, was not well during that time. yeah, बट मैं ये कह रहा था कि यमुना, क्योंकि माशाल्लाह यमुना के बारे में एक ये बात हमें पता भी है और एक सब मानते भी हैं कि शी इज द स्वीटेस्ट पर्सन, और सारे को स्टार्स के साथ उनकी बड़ी जबरदस्त इक्वेशन है। सो फॉर एग्जांपल सिन्फे आहन गर्ल्स में से no one was there, Saira wasn't there, Kubra wasn't there. अब कहने को बंदा कह सकता है कि सज्जल is shooting and but people come in, you know, when it's an important day, एक दिन के लिए लोग fly in कर लेते हैं। हाँ, Saira is Karachi based, I don't know if she yeah, I know Saira is Karachi based, बिल्कुल। Kubra is also often in Karachi, didn't show up. Ramsha is also Karachi based, didn't show up. फिर उनके मेल अगर आपको स्टार्स में जाएं, शहरियार मुनव्वर अक्सर हमें नजर आते हैं, शहरियार wasn't there, not there. then आपके सबसे ज्यादा आपने कहा वहाज तो होंगे, जब हम जा रहे थे आपने कहा नहीं था कि वहाज भी डेफिनेटली, मैंने कहा शायद वहाज माइट टर्न अप, बट मुझे लगता है वहाज वाज नॉट, मुझे इतना पता है कि उस रात वहाज wasn't here, he was in Lahore, he wasn't here.
No, Wahaj is shooting. He's not He's shooting. definitely not in Karachi. But मैं वही कह रही हूँ कि जब किसी ने एफर्ट करनी हो तो लोग टिकट अच्छा, लेके मुझे आ जाते वहाज हैं। का वैसे एक बात लगती है, हम्म, पता नहीं आप इस बात से कितना अग्री करेंगी या नहीं करेंगी। इट इज पॉसिबल कि शायद वहाज इस वजह से ना आए हो कि पूरा फोकस फिल्म से हटके तेरे बिन हो 2 पे सकता चला है, जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। एंड आई थिंक दैट वुड बी एक्चुअली अ नाइस जेस्चर टू बी ऑनेस्ट बाय नॉट कमिंग, बिकॉज होता ही है कि आप एक पूरी फिल्म है, उसने पूरी मेहनत की है, टीम ने सब कुछ, और आप आते हैं और स्पॉटलाइट सारी आप ले, बिकॉज यमुना वहाज कहीं पे भी हो तो ऐसा हो नहीं सकता फिर तेरे बिन 2 क्योंकि आने भी वाला, अनाउंस भी हो गया, उसकी ना बात शुरू हो जाए। तो ये हो सकता है, बिकॉज मैं देख रहा था। हसन, लेकिन ये तो हर जगह होता है यार, ये तो हर फिल्म में आपको ऐसी चीज निकाल सकते हैं। नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था कि ऐसा नहीं है कि वहाज ने प्रमोट नहीं किया ना आपको, या उन्होंने हाँ एक्चुअली हाँ मुझे याद है जब यमुना की बर्थडे पे स्पेशल वहाज ने एक विश लगाई थी यमुना के प्रोमो के साथ, और अभी भी उन्होंने पूरा यमुना का ये शेयर किया, ट्रेलर शेयर किया, और उन्होंने लिखा नायाब इन सिनेमाज नाउ, नाम याद रखना। तो जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई है उस दिन वहाज ने दोबारा अपने इंस्टाग्राम पे वो नहीं, स्टोरी नहीं लगाई, पोस्ट किया। अच्छा, ये मुझे पता है कि कुछ लोगों ने पर्सनली मुझे बताया straight from the horse's mouth that they were not invited, and these are वहाज आई डोंट is नो। not one of them. No, and these are A-list celebrities, and they said that we're invited to every premiere because हम कराची में रहते हैं, एक ही इंडस्ट्री है, we come to support, मगर हम बड़े हैरान थे कि हमें नहीं बुलाया। कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो भी पीआर फर्म इन्वॉल्व होती है वो आपकी मीडिया को देख रही होती है, जी मीडिया को बुलाती है। बिल्कुल। इन मोस्ट इंस्टेंसेस जो स्टार्स होते हैं फिल्म में, जो कास्ट होती है, वो अपने दोस्तों को देखिए, स्पेशली सबको इनवाइट्स मिलते हैं जिसको भी देना चाहें, मेरा अपना ये ख्याल है। प्रोड्यूसर के अपने पास अपने होते हैं, हैं जी, एक्टर्स जो डायरेक्टर के अपने इनवाइट्स होते हैं, गेस्ट होते हैं, एक्टर्स के अपने अपने गेस्ट होते बुलाते हैं हैं जी, गेस्ट को। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये आमना कि जो आपकी जो पीआर फर्म होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू इनवाइट द मीडिया। मीडिया जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल हम सब लोगों को हमें पीआर की बिल्कुल तरफ से बिल्कुल इनवाइट बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। और जो भी कास्ट का हिस्सा होती है टीम आपकी, जो जी एक्टर्स जी होते हैं, जी, स्टार्स होते हैं, वो अपने कॉलीग्स को, अपनी फ्रेंड्स अपनी को, गेस्ट लिस्ट उनकी उनकी होती है, सब जी इनवाइट करते हैं। जी जैसे मैंने कहा, यमुना को मैंने बहुत सारे प्रीमियर्स पे देखा जी, है, बिल्कुल सायरा के प्रीमियर पे मोस्ट बिल्कुल नोटेबली बिल्कुल। शी वाज देयर टू शो हर सपोर्ट, सो इट जस्ट फील्स ऑड के और अभी कौन सी फिल्म आई थी जिसपे हमने उनको देखा था, शी वाज वेयरिंग व्हाइट विद, आई थिंक दैट वाज बेबीलिशियस। नहीं नहीं, उसके बाद भी, but Yumna is always supportive, right? शी She's इज always ऑलवेज, always supportive. अब वहाज ने उनके लिए पोस्ट कर दिया, ग्रेट, जी प्रीमियर पे नहीं आए वो हाँ, लाहौर में आप थे। कह रहे थे कि उन्होंने शायद तेरे बिन की वजह से, मैं नहीं मानती, इसलिए कि इस तरह तो हर प्रीमियर पे कोई ना कोई दो लोगों की कोई चीज केमिस्ट्री चल नहीं, रही तेरे होती है, बिन बात एक चल चीज बहुत दूसरी तरह की है ना, उसका फोकस बहुत दूसरी तरह का है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग, मेरी बात नहीं हुई वहाज से इस बारे में, This is probably the reason why. You're right, you're probably right. क्योंकि वो एक चीज ऐसी है ना कि वो मतलब है कि आपको भी पता है कि वो फिर ट्विटर के ऊपर और फिर इंस्टाग्राम के ऊपर एवरीथिंग बिकम्स अबाउट वहाज एंड मुझे ये यमुना। पता है कि वहाज को लोगों ने इनवाइट करना छोड़ दिया था जगहों से, क्योंकि होता क्या था, इस बिन तेरे बिन की पीक थी जब वो चल रहा था, बिकॉज जहां भी वो जाते, कुछ भी इवेंट हो रहा हो, शादी हो रही हो, बर्थडे हो रही हो, सारा फोकस जो था वो वहाज पे था। और हाँ वो भी फिर वो एक ऑड सी चीज हो जाती है कि हाँ एक फिल्म है, यमुना की पहली फिल्म है, यू नो कास्ट है वहां पे, डायरेक्टर हैं, सब हैं, उनसे हटके एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट वहाज। वहाज, या इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग दैट ही डिडंट गो, हाँ, इन माय या ओपिनियन। ठीक है, बट दैट्स वन वहाज, चलो उनकी समझ आती है। व्हाट अबाउट द एंटायर सिनफान गर्ल्स, वेयर वर दे? या यू राइट, वेयर वर दे? यमुना ने जाहिद के साथ काम किया है, जी यमुना ने बिल्कुल, बिलाल अब्बास खान के साथ एब्सोल्युटली, काम किया है, यमुना ने और किन के साथ जो काम सब यहाँ कराची में ही है। किया? हाँ, हाँ, और कौन है, और बॉयज के नाम लें, अहमद अली अकबर के साथ यमुना काम ने किया काम किया है है। बिल्कुल। कराची तो खैर अहमद नहीं है, अहमद इज इस्लामाबाद बेस्ड। और कौन है बॉयज जिनके साथ यमुना ने काम किया? अभी हमने लेटली क्या देखा यमुना का? इमरान अशरफ के साथ उन्होंने काम किया है, अशरफ के इनकार साथ में काम किया, बिल्कुल वो नहीं थे प्रीमियर पे। जी। और कौन है? जबकि हमें इमरान अशरफ बाहर मिले सिनेमा के उस दिन। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हाँ, आप क्यों नहीं है, उन्होंने कहा यार मैं पैसे दे के मैं देखूं। टिकट लेके देखूंगा। उन्होंने कहा मैं टिकट लेके, तो पैसे मैंने लेके नहीं, सॉरी, उन्होंने कहा मैं टिकट लेके, पैसे दे पैसे के, लेके, पैसे दे के, उन्होंने कहा पैसे दे के उन्होंने मैं कहा मैं टिकट टिकट लेके, लेके टिकट देखूंगा। लेके देखूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा अपनी दोस्त को, ये उनके अल्फाज हैं बाकायदा। हाँ, आप पहला सवाल मैंने उनसे ये पूछा, बिल्कुल मैं बिल्कुल कहा तुझे कितने से नजर नहीं आया, मैंने कहा हाँ मैं टिकट लेके हाँ देखूंगा, मैं तो खाना खाने आऊं ऊपर।
I would love to get to the bottom of this. Why did people not turn up for this premiere? Is it because, and slightly like controversial, कि यार के producers का भी फर्क पड़ता है ना, डायरेक्टर का भी फर्क पड़ता है. Like if it's a Nadeem Baig film or if it's a Fiza Nabil film, वो है. and if it's a like obviously if it's a JPN or Punjabi or London, everybody is like, Of course, वो है. हुमायूं सईद की प्रोडक्शन है भाई ऐसी, कौन मिस करेगा. या आसिम रजा का जब प्रीमियर होता है, जब भी उन्होंने फिल्म बनाई है, हम गए भी हैं, like you know everybody shows up. Yeah. एक वो भी शायद एलिमेंट हो. I don't know, Hassan. But why not support a like film? Like it's Jumna's part of it. Why not support it? I don't understand. बिल्कुल. And it's Jumna. She's got the best equation with everyone. Absolutely. Or we think so. No, I think she does. She does. I mean, she does for a fact. She does. She's a sweetheart, yaar. Yeah. Why would not people show up? If I were through some stroke of luck, no one was here. नहीं, ऐसी बात नहीं है. We know people were here. But the thing is कि theory तो यही है कि people were so insecure with Yumna's success and popularity that they sabotaged it. एक theory ये भी है. ये कौन है? ये भी float हो रही है एक theory. एक theory ये भी float हुई भी है कि लोग इतने insecure हो गए और इतने वो threaten हो गए Yumna की popularity से कि they decided to sabotage the premiere. उन्हें काम नहीं जाता है. ये भी बड़ी strong theory float कर रही है. नहीं तो फिर तो यमुना के लिए बहुत अच्छा, उनको पता लग गया कौन उनका दोस्त है कौन नहीं. तो इसमें दोस्त ही कोई नहीं है. Personally शायद किसी ने बता दिया. If I were Yumna, I would be very upset. I would be very upset कि जो मेरी fraternity है वो नहीं आई support करने. मगर फिर fans उनके बहुत हैं तो फिर एक चीज नहीं है तो दूसरी चीज अल्लाह ने छप्पर फाड़ के दी है. जहाँ पे हुमायूं के आने का तो क्या obviously वो gentleman में. जी बिल्कुल वो साथ काम कर. सना है प्रोड्यूसर है gentleman की. She was there. जी. अदनान सिद्दीकी फिल्म में cameo भी है obviously he was there but also gentleman भी वो हैं उनके साथ वो आए. और आप यमुना के प्रोजेक्ट से नाम बताएं मुझे. तेरे बिन I was hoping and expecting to see Abdullah Kadwani there. Abdullah Kadwani, Bushra Ansari. ठीक है, बुशरा अंसारी, सबीना, बुशरा अंसारी, but at least Abdullah Kadwani because Abdullah Kadwani is again very supportive. और मैंने देखा उन्होंने Instagram पे लगाया भी, स्टोरी भी लगाई. जी. But I was expecting Abdullah Kadwani to be there. वो बड़ा अपने टैलेंट को encourage करते हैं, support करते हैं. बिल्कुल. Why didn't he show up to the premiere? Yeah. I wanted him to be there. और कौन है? परिजात की कास्ट उनके साथ काम सबसे ज्यादा तो यार सिनफे खान की गर्ल्स हैं. हाँ, सिनफे खान की सबसे prominent by omission are the सिनफे खान girls. हम नहीं समझ पाए कि ये क्या हुआ है. जितने लोगों से बात हुई है जो बल्कि लोगों ने हमसे पूछा कि क्यों नहीं थे, हमने कहा हमें नहीं पता भाई क्यों नहीं थे. नहीं पता मगर बहुत ऑब्वियस था कि नहीं थी स्टार पावर बिल्कुल भी रेड कार्पेट पे. तस्वीरें आपने कहा कि किसी ने आपको कहा कि इनवाइट्स उनको नहीं इनवाइट किया गया. मुझे ये पता है कि काफी सारे लोगों को इनवाइट किया भी गया जी और वो नहीं आए. एब्सोल्युटली ये बात नहीं है कि इनवाइट नहीं आई नो फॉर अ फैक्ट कि इनवाइट्स भेजे गए. जी बिल्कुल. एंड दोस पीपल डिड नॉट शो अप. जी I don't know if those people were not here. I don't know if those people didn't choose to come. And if not, why? I have no idea. But I know for a fact that a lot of people were invited. Anyway, moving on. It's Monday right now. And I'm hoping that by tomorrow we'll have some kind of box office report. मैंने actually box office का आप जैसे mention करिए मैं ढूंढता रहा हूँ जी कि मुझे box office figure मिल जाए. जी कल तक हमें मिल जाना चाहिए. अभी तक मुझे box हम office जब उसकी फिल्म को जब हम conversation करेंगे around the movie, then we should have office numbers, and we should know how well it's done on the opening weekend. जी ऐसे ही है. फिलहाल जो है box office report as such हमारे पास नहीं पहुंची despite our best effort to find out कि कितना फिल्म ने बिजनेस किया है. जी. तो होपफुली जब हम रिव्यू करेंगे फिल्म को उस वक्त तक हमारे पास कोई ना कोई नंबर आ चुका होगा. जी. कोई और आप बात आमना करना चाहती हैं, कहना चाहती हैं? नहीं. बख्तावर कौन? ड्रामा उनका. जावेयार थे उसमें. जी. और कौन थे? हुमा नवाब जो कि फिल्म में भी हैं वो भी नहीं थी. मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अभी जो फिल्म के हैंडल्स हैं सोशल मीडिया, वहाँ पे मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ.
कि अगर कहीं पे मुझे बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट मिल जाए, प्रोड्यूसर को देख बहुत से लोग हैं जो कि फिल्म नहीं देखते पूरी, उनके पास नहीं टाइम होता स्केड्यूल में, दे कांट टेक आउट 2.5-3 hours बिकॉज प्रीमियर इज अ लॉन्ग बट वो कमिटमेंट, आ जाते हैं। बट दे कम फॉर द रेड कार्पेट, वो थोड़ी सी देख के फिर दे लीव एंड मैं अभी गया था चिक्कड़ के प्रीमियर पे, जी। मैं उस्मान जी, बिल्कुल। काइंड इनफ टू इनवाइट, बिल्कुल। मैं गया था, अनफॉर्चुनेटली फिल्म में नहीं देख सका, बट मैं मिला उनसे जी। और रेड कार्पेट आ गया। मैं देख रहा हूँ, मुझे कहीं पे बॉक्स ऑफिस की ऑफिशियली भी हम किसी ढूंढ लेंगे, पता चल किसी जाएगा। ने नहीं शेयर किया हुआ अभी, एक दो मैं लोगों को कहा था, उन्होंने भी अभी तक दे हैवंट गॉट बैक, सो नो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट एज सच। ठीक है, एनीथिंग एल्स आमना यू वुड नो, लाइक आई टू थिंक वेरी गुड। से एन ऐड? एनिमल के ऊपर डिस्कशन और नायाब के ऊपर डिस्कशन, फिल्म के ऊपर हमारा क्या तबसरा है, क्या तासुर है, हम क्या समझते हैं कि फिल्म कैसी है, परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, इसके ऊपर हम डेफिनेटली बात करेंगे। ये मत आप सोचें कि हम भूल गए हैं, थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं फिल्म को, ताकि ये ना कोई बात आए कि जी कि हमने कोई ऐसी बात कर दी जिस वजह से जी। ऑडियंस का दिल या फिल्म की तरफ एक्स्ट्रा माइल हो गया, या लोगों ने जी। कहा जी हमने देखनी नहीं जी। क्योंकि इन्होंने ये बात इन्फ्लुएंस ना करें लोगों इन्फ्लुएंस को। ना करें जी। इन इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस। हालांकि दुनिया में जैसे आमना कहती है ऐसा नहीं होता। ख्वातीनों हज़रात, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल है थर्सडे, तो कल आप या एनिमल या कल नया, थर्सडे कैसे है? कल वेंसडे क्या हो गया है? ये कब जा रही है वीडियो? कल ये ट्यूसडे को जा रही है। हाँ। हाँ सॉरी, कल है वेंसडे, आप देखेंगे हॉट रिव्यू, और थर्सडे को आप देखेंगे या नायाब का या एनिमल के ऊपर डिस्कशन, दोनों में जी। से एक। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।